नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज की इस बुलेटिन में बात करेंगे कि क्या बीजेपी कमीशन के रूप में घोटाला कर रही है। बताएंगे आपको कि क्या विमुक्तेश्वर आनंद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने लगेंगे। दिखाएंगे आपको कि बीजेपी को क्या असहज करने में लगी हुई है अपर्णा यादव। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे अमेरिकी झंडा लेकर ग्रीनलैंड क्यों पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमारे यहाँ पदभार एक व्यवस्था, कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी, बोले प्रधानमंत्री मोदी। नितिन नबीन बने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, चुनाव अधिकारी ने किया ऐलान। प्रयागराज में स्वामी विमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती को प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस। अविमुक्तेश्वर आनंद कर रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती को मौनी अमावस्या स्नान करने से मेला पुलिस और प्रशासन द्वारा कथित तौर पर रोके जाने को लेकर जारी विवाद के बीच मेला प्रशासन ने उन्हें एक नोटिस जारी करके ये पूछा है कि वो स्वयं को ज्योतिष पीठ की शंकराचार्य के रूप में कैसे प्रचारित कर रहे हैं। नोटिस में कहा गया कि आपके इस कृत्य प्रदर्शन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना दर्शित होती है। इस पत्र की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अंदर स्पष्ट करें कि आपके द्वारा अपने नाम के सम्मुख शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। संवैधानिक पद का दुरुपयोग बंद करना चाहिए। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के असेंबली में अपना पारंपरिक भाषण दिए बिना बाहर चले जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने मंगलवार को यह कहा कि राज्य अपने लोकतांत्रिक संस्थानों के कमजोर होने को स्वीकार नहीं करेगा और गवर्नर को संवैधानिक पद का दुरुपयोग करना बंद करना चाहिए। बीजेपी कमीशन के रूप में कर रही है घोटाला। उत्तर प्रदेश के स्थित प्रयागराज में माघ मेला अब धर्म की जगह सियासत का केंद्र बनता नजर आ रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने प्रयागराज मंडल की मंडलायुक्त IAS सौम्या अग्रवाल की प्रेस वार्ता का एक वीडियो साझा करते हुए गंभीर आरोप लगाए। सपा चीफ ने यह आरोप लगाया कि माघ मेले में भारतीय जनता पार्टी कमीशन के रूप में घोटाला करने में लगी हुई है। अखिलेश ने यह लिखा कि भाजपा के महाभ्रष्ट राज में मेले के नाम पर 50,000 रुपए की महारकम कमीशन के रूप में गटक जाने का नया खेल शुरू हुआ है। इसलिए उन साधु संतों को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा जो मेले की शोभा होते हैं। बीजेपी को असहज कर रही है अपर्णा यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपर्णा यादव को तलाक देने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें स्वार्थी महिला बताया और कहा कि वो केवल मशहूर बनना चाहती हैं। आपको बताएं कि सितंबर 2024 में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपर्णा यादव के यूपी राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन बड़े पद की इच्छा रखने वाली अपर्णा को ये नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने कई दिनों तक पदभार नहीं संभाला और ऐसे में बीजेपी के लिए वो असहज स्थिति पैदा कर रही हैं। जमीन मापी को लेकर नीतीश कुमार ने कर दी बड़ी घोषणा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 जनवरी 2026 को यह घोषणा की है कि भूमि माप के लिए लंबित सभी आवेदनों का एक विशेष अभियान के माध्यम से 31 जनवरी तक निपटारा कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि राज्य में जमीन मापी कराने के इच्छुक लोगों द्वारा आवेदन देने के पश्चात जमीन मापी की प्रक्रिया संपन्न होने में काफी वक्त लग जाता है। उन्होंने राज्य में भूमि मापन प्रक्रिया की सुचारू बनाने के लिए समयबद्ध उपायों की एक श्रृंखला पेश की है। नीतीश कुमार ने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से अविवादित जमीन की मापी के लिए आवेदक द्वारा मापी शुल्क जमा किए जाने के अधिकतम 7 कार्य दिवस में जमीन की मापी सुनिश्चित की जाएगी। विवादित जमीन की मापी के लिए आवेदक द्वारा मापी शुल्क जमा किए जाने के अधिकतम 11 कार्य दिवस में जमीन की मापी सुनिश्चित कर दी जाएगी। बीजेपी का SIR गेम ओवर। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर राज्य के सत्तारूढ़ पार्टी TMC और बीजेपी के बीच शहमात का खेल चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद TMC के नेता अभिषेक बनर्जी ने यह दावा कर दिया कि बीजेपी का SIR का गेम ओवर हो गया है। TMC इसे अपनी जीत करार दे रही है। हालांकि बीजेपी ने TMC के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और ये कहा कि चुनाव आयोग ठीक से काम कर रहा है।
धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को चेताया। बांदा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को बड़ी चेतावनी दी है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन ना तो शर्मा बचेंगे, ना वर्मा बचेंगे, ना क्षत्रिय बचेंगे, न रविदास वाले बचेंगे और ना तुलसीदास वाले बचेंगे, यानी कि कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। पंजाब कांग्रेस में घमासान। पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच पार्टी के करीबन 35 नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखकर मुलाकात का समय मांगा और ये सभी नेता पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के गुट से जुड़े हुए बताए गए हैं। नेताओं का ये कहना है कि वो राज्य में पार्टी की मौजूदा हालात और जमीनी सच्चाई से शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराना चाहते हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड पर रोहिणी आचार्य ने उठाए सवाल। पटना में हुई नीट छात्रा मामले में एसआईटी जांच कर रही है। इसी बीच सियासी गलियारों में बयानबाजी भी जारी है। रोहिणी आचार्य अपने एक्स पोस्ट में लिखती हैं कि बिहार के लोगों में ये आम धारणा कायम हो रही है कि शंभू गर्ल हॉस्टल कांड में अगर किसी ने पुलिस या जांच से कोई उम्मीद लगा रखी है तो वो मुगालते में की जा रही है। ऐसी धारणा कायम होने की वाजिब वजह भी है। घटना घटित हुए लगभग एक पखवाड़े का समय होने जा रहा है। उपलब्ध साक्ष्यों व उजागर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगभग सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा पुलिसियाई जांच की आड़ में रोज एक नए भटकाने, भ्रम पैदा करने वाली थ्योरी भी लगातार सामने रखी जा रही है। बीजेपी आज सुशासन की पार्टी बोले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के दौरान अपने भाषण में कहा कि कभी बीजेपी ने एक अलग तरह की पार्टी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। आज बीजेपी सुशासन की पार्टी भी है। देश ने आजादी के बाद शासन के अलग अलग मॉडल देखे हैं। कांग्रेस के परिवारवाद का मॉडल, लेफ्ट का मॉडल, क्षेत्रीय दलों का मॉडल, अस्थिर सरकारों का दौर, लेकिन आज देश स्थिरता, सुशासन और संवेदनशीलता वाला भाजपा का विकास मॉडल देख रहा है। पार्टी को आगे ले जाएंगे नितिन नबीन बोले लॉकेट चटर्जी। बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी ने नितिन नबीन द्वारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने को लेकर कहा कि देश की युवा शक्ति को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने नितिन नबीन के हाथों में आगे बढ़ा दिया है। देश की युवा शक्ति जितनी मजबूत होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस बंगाल चुनाव में निश्चित है कि बीजेपी की सरकार आ रही है। नोबेल नहीं मिला तो शांति भूल जाएं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री से कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने के बाद अब उन्हें शांति को प्राथमिकता देने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती और इसी बीच उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कंट्रोल की अपनी मांग भी दोहराई है। हम मकसद पूरा करने को तैयार। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लगातार अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। वो अपनी कई स्पीच में पाकिस्तान की सेना को अल्लाह की सेना तक बता चुके हैं। इसी बीच अब उनकी एक नई स्पीच सामने आई है। उन्होंने रविवार को ये कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को उस महान मकसद को हासिल करने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर दिया है जिसके लिए देश की स्थापना हुई है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तेजी से उसी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी झंडा लेकर ग्रीनलैंड पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड का राग अलाप रहे हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा चाहते हैं। इसी बीच अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर एक एआई जनरेटेड तस्वीर शेयर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए खुद की एक एआई से बनाई गई तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर में वो मार्को रूबियो और जेडी वेंस के साथ ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा लगाते हुए दिखाई दिए हैं। लंदन में माथे पर तिलक लगाना बना जुर्म। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक 8 साल के मासूम को माथे पर तिलक लगाने की वजह से स्कूल से परेशान किया गया। दावा किया गया है कि 8 साल के हिंदू बच्चे को इतना परेशान किया कि वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गया। आपको बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की खबरें सामने आई थी और अब लंदन में भी भेदभाव लगातार शुरू हो चुका है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ गंगा। नमस्कार।